योगी आदित्यनाथ सरकार उच्च शिक्षा की बेहतरी के लिए लगातार कदम उठा रही है और इसी क्रम में सरकार ने फैसला किया है कि अब जो विदेश के नामी ग्रामी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके कैंपस उत्तर प्रदेश में खोले जाएंगे। तो आप ऐसे छात्र जो जिनका सपना रहता है कि वो विदेश में जाकर पढ़ाई करें, लेकिन कई दफ़ा कई सीमाएं होती हैं और वो सपना सपना ही रह जाता है, उन बच्चों के लिए, उन टैलेंट के लिए खुद यूनिवर्सिटी जब यूपी में कदम रखने वाली हैं, इसके लिए पूरा प्रो फार्मा तैयार हो गया है। उच्च शिक्षा मंत्री हमारे साथ हैं योगेंद्र उपाध्याय जी। सर, ये बड़ा कदम देखा जाए, हायर एजुकेशन के लिहाज से बात की जाए तो क्या इनिशियल लेवल पर क्या क्या चीज़ें तैयार हुई हैं, ये पॉलिसी कब तक आने वाली है? देखिए, ऐसा है कि एक वंचित छात्र जो समृद्ध हैं, संपन्न हैं, वो विदेशों में जाकर कुछ अच्छे जो कोर्स चलते हैं विदेशी यूनिवर्सिटियों में, वहाँ जाके अध्ययन कर लेते हैं। वंचित जो होते हैं आर्थिक रूप से, वो रह जाते हैं। एक ये विषय था हम लोगों के दिमाग में। दूसरा, यूक्रेन के युद्ध के बाद जब भारतीय वहाँ पर फंसे तो उत्तर प्रदेश के लोग कैसे वापस आए, एक ये विषय जब हमारे सामने आया तो ये तय किया गया कि क्यों ना ऐसे विषयों को जो विदेशों में जाते हैं बच्चे पढ़ने, उनको यहीं पर वो सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए जब अभी इंटरनेशनल समिट हुई हमारे लखनऊ में, तो उसमें कुछ विश्वविद्यालय आए, कुछ रशिया के थे, कुछ नीदरलैंड के थे, कुछ अन्य देशों के थे, जिन्होंने ये अपने तरफ से प्रस्तुत किया कि हम लोग यहाँ पर ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय में अपनी फैकल्टी खोलना चाहते हैं या हमको अलग विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति दी जाए। एमओयू सर इस तरह का साइन हुए हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दरमियान कि कैंपस यूपी में खोले जाएं विदेश तक? इस पर नीतिगत कोई फैसला सरकार का, क्योंकि ये विदेश का मामला है, तो हमें केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार दोनों के सामंजस्य से स्थापित होगा। इसमें इतनी सी जो सामंजस्य कैसे बने, क्या नीति बने, सैद्धांतिक रूप से तो इस बात से हम सब सहमत हैं कि ऐसे विश्वविद्यालयों को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहिए कि अन्य विश्वविद्यालयों में उनको कैंपस में स्थान मिल जाए, जिससे कि यहाँ में शिक्षा का स्तर भी बढ़े, यहाँ पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो। यूपी शिक्षा का हब बनेगा तो यहाँ पर समृद्धि भी आएगी, ये सब रोजगार मिलेंगे। तो ये सब सोचते हुए इस पर विचार चल रहा है और कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा सकारात्मक। पॉलिसी ड्राफ्ट हो जाएगी सर, आपको क्या लगता है? क्योंकि एजुकेशनल हब बनाने की सरकार की कोशिश है और पूरा जो ब्रेन ड्रेन है हो रखा हुआ, पूरा ब्रेन गेन करना है, तो कब तक इस चीज़ को लेकर आप लोग पॉलिसी ड्राफ्ट कर लेंगे? लगभग 6 महीने में ऐसा लगता है कि ये हमारा एक ब्लूप्रिंट बन जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। लगातार सर निजी शिक्षण संस्थानों को भी यूपी सरकार खोल रही है और उत्तर प्रदेश में अभी कई सारे इसके लिए विधानसभा से प्रस्ताव भी पास हुआ, उनको दिया गया लाइसेंस। तो शिक्षा की गुणवत्ता मेंटेन रहे, इसके लिए क्या पैरेलली आप काम कर रहे हैं? देखिए, जो अब तक था कि यूनिवर्सिटी एक अलग स्टेट बनी हुई है, उसमें शासन का हस्तक्षेप नहीं हो पाता है और इसलिए कुछ यूनिवर्सिटियाँ वो निर्द्वंद हो जाती हैं और मनमानी करती हैं। अब ये मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। जहाँ एक और सरकार खुले दिल से, खुले द्वारों से इनका स्वागत कर रही है कि आए नए विश्वविद्यालय, लेकिन वह मनमानी करेंगे, शिक्षा का स्तर को गिरा देंगे, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। नीतिगत फैसले ऐसे होंगे कि शासन का अंकुश भी रहेगा और वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे जिससे शिक्षा का स्तर गिर सके। बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था भी की है, तो कैसे आप इम्प्लीमेंट करा पाएंगे? क्योंकि पिछले योगी 1 में इसको लागू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो बड़ी जो इनकी जो लॉबी है, जो टीचर्स की जो यूनियन है, उन्होंने इसको रोल बैक के लिए मजबूर कर दिया था सरकार। देखिए, अच्छे काम के लिए बल्कि कोई भी परिवर्तन हो, रजनीश ने एक जगह लिखा है कि रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर भी अगर कुछ सालों बाद हटाने की कोशिश की जाएगी तो शायद कुछ ऐसे लोग आ जाएंगे जो कहेंगे यहाँ तो हम रोज़ टहलते थे तो बैठते थे। तो हर चेंज का विरोध होता है, परिवर्तन का विरोध होता है। विरोध को कैसे समझाना चाहिए, क्योंकि शिक्षक के हाथ आने वाली नस्लों के भविष्य होता है, देश का भविष्य होता है। वे समझदार लोग भी हैं, उन्हें समझा के प्रयास किया जाएगा और जब सरकार ने निर्णय लिया है तो फिर निर्णय पूरा भी होगा। तो बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था की गई है। तमाम जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वहाँ बायोमेट्रिक हाजिरी एक बार फिर से लगाई जाएगी। दरअसल ये देखा जा रहा था कि तमाम उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रोफेसर टाइम से नहीं पहुँच रहे हैं, जो नियत समय है वो विद्यार्थियों को नहीं दे रहे हैं। इसी बीच बड़ी जो खबर है वो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार विदेशी नामी शिक्षण संस्थानों को अपने यहाँ कैंपस खोलने की इजाज़त देने वाली है और जल्द ही एक बृहद पॉलिसी, एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार लेने जा रही है। उसका
उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश एजुकेशनल हब बने, इसके लिए भी तमाम कदम उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार उठा रही है और इस पर गंभीरता से मंथन हो रहा है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।